Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पाटिल एमस्क्वायर ट्रेडिंग सॉल्यूशन में एडवांस प्रॉफिट प्लस स्ट्रेटेजी में आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, आज का टॉपिक है कैश मार्केट में इंट्राडे और डिलीवरी में कैश मार्केट में काम कैसे करते हैं और उसमें एडवांस प्रॉफिट प्लस की जो स्ट्रेटेजी है उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज का टॉपिक ये है। और एडवांस प्रॉफिट प्लस ऑलरेडी कैश मार्केट में और डिलीवरी बेस में बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट ले रहे हैं। तो आज दोनों चीज हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में समझ लेते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत वास्ट है, वाइड है, लेकिन आपको जितना जरूरी है उतना मैं आज जरूर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, तीन प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट्स होती है। एक तो इक्विटी मार्केट, जिसको हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, इक्विटी मार्केट एक होता है। दूसरा फाइनेंशियल मार्केट एक कमोडिटी मार्केट होता है, और तीसरा फाइनेंशियल मार्केट है करेंसी मार्केट। ठीक है, ये तीन टाइप के फाइनेंशियल मार्केट है। अभी हम देखेंगे, हमको आज का सेक्शन देखना है। अब शेयर मार्केट में देखेंगे तो शेयर मार्केट में तीन सेगमेंट है। शेयर मार्केट में कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। तीनों में काम करने का तरीका अलग होता है, तीनों में काम करने की सिस्टम अलग होता है। डेरिवेटिव मार्केट अलग होता है, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट डेरिवेटिव मार्केट है, और कैश मार्केट एक टोटली डिफरेंट मार्केट है। ये मार्केट 9 बजे चालू होता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। जैसे फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारे मार्केट सुबह 9 बजे चालू होते हैं, लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ये 9:15 बजे से हम लोग काम चालू कर सकते हैं। कमोडिटीज में एग्री कमोडिटीज, बेस मेटल, एनर्जी सेक्टर, बुलियंस, ये सारा ये मार्केट इसमें कमोडिटीज में आता है। कमोडिटीज में 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक मार्केट का टाइमिंग है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकता है ये टाइमिंग पे बिटवीन। करेंसी मार्केट में यूरो, डॉलर, पाउंड, जापानीज येन, ये मार्केट भी 9 बजे चालू होता है एंड 5 बजे बंद हो जाता है। कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, ये टोटली डेरिवेटिव मार्केट है। इसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप कैश सेगमेंट में भी काम कर सकते हैं, फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, और ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, हमको आज का टॉपिक समझना है इक्विटी शेयर मार्केट में सिर्फ कैश मार्केट में रिलेटेड कैसे काम करते हैं। ऑलरेडी एडवांस प्रॉफिट प्लस के मैं 6 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। आपको ये मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आप सिर्फ मैं कैश मार्केट के बारे में बताने वाला हूं, वो आपको 6 के 6 वीडियो बड़े गौर से देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे मैंने सारा डिटेल दिया हुआ है। उसमें एडवांस प्रॉफिट प्लस क्या है, उसके इंडिकेटर्स के फंक्शंस क्या है, उसमें रेंज बाउंड मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, सिग्नल कितने टाइम्स के हैं, ट्रेंडी मार्केट में कैसे काम करता है, रिवर्सल मार्केट में कैसे काम हो सकता है, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू या रिवर्सल हो गया वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करने हैं, इंट्री कहां पे है, टारगेट कहां पे है, स्टॉप लॉस कहां पे है, ये सारी चीज मैं वहां पे ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पे मैं सिर्फ ब्रीफ करने वाला हूं कि हाउ टू यूज एडवांस प्रॉफिट प्लस इन कैश मार्केट। तो कैश मार्केट में थोड़ा उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। अभी कैश मार्केट मतलब ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन ट्रेड इन इंट्राडे आल्सो। सो अगर हमको इन्वेस्टमेंट करने का अगर ऑप्शन हम ढूंढे आज की डेट में, तो कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? सबसे अच्छे ऑप्शंस क्या है? एक तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी वैसे प्रॉपर्टी के रेट स्टैग्नेंट है और बहुत कम हो चुके हैं। दिस इज अ फ्यूचर के लिए आज अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए और आपके पास ह्यूज मनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है जनरली एक मिडलमैन, एक लेमन जो क्लास होता है, वो हमेशा अगर थोड़ा बहुत सेविंग करना होता है तो वो हमेशा फिक्स डिपॉजिट, आरडी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पोस्ट में इन्वेस्ट करता है। तो लेकिन एक्चुअली ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है, टूल्स है, ये थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के लिए ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड एफडी, आरडी, नेशनल एनएससी एंड पोस्ट में ये बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं देगा, क्योंकि आज के डेट में हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, मोर देन 10% एंड अबव हमारा इन्फ्लेशन है, एंड सबसे ज्यादा तो फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमको उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाते, हमको 7-7.5% मे बी लेस देन दैट अब आरडी एफडी में हमको रिटर्न्स मिलेंगे। तो एक अच्छा टूल्स नहीं, आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगे। हो सकता है कि आपका पैसा कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, वो माइनस ही होगा उसमें,
और एक अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर करें, एसआईपी अगर करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा ही रिटर्न मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम होराइजन बड़ा होना चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट को प्रीफर करता हूं और मैं मेरा खुद का पैसा खुद जनरेट करता हूं, ताकि क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं और स्टॉक मार्केट में मेरे पैसे को मैं बहुत अच्छे तरीके से रिशफल कर सकता हूं, अच्छे तरीके से देख सकता हूं। हाँ, लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको आगे बताता हूं। तो प्रॉपर्टी में हमको ह्यूज मनी चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ये है कि हम कैश मार्केट में एक शेयर्स भी खरीद सकते हैं, 2 शेयर्स भी खरीद सकते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पे बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। मतलब हमारे जितने कैपेसिटी है उतना हम काम कर सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली ये समझते हैं दोस्तों। जैसे इक्विटी मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, इंडेक्स फ्यूचर है, कमोडिटी मार्केट है, करेंसी मार्केट है एंड ऑप्शन मार्केट है। अब इक्विटी मार्केट को थोड़ा कैश सेगमेंट समझते हैं। तो कैश सेगमेंट में क्या होता है? कैश सेगमेंट में आप 1 रुपए का माल खरीदते हो, 1 रुपए का माल आप 1 रुपए में खरीदते हो। सिंपल चीज है, 1 रुपए का माल आप 1 रुपए में खरीदते हो। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है? आप 5 रुपए का माल 1 रुपए में खरीदते हो, मतलब 5 गुना आप एक्सपोजर ज्यादा ले लेते हो। तो आपका अगर प्रॉफिट हो तो 5 गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी 5 गुना बढ़ जाता है वहां पे। इसे इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप करेंगे तो आपको 10 टाइम एक्सपोजर, जितना आप एक्सपोजर लेते हैं उतना ही आपका रिस्क भी बढ़ते जाता है। तो उतना जितना इंडेक्स फ्यूचर में आपको 10 टाइम एक्सपोजर मिलता है, तो आपका रिस्क भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कमोडिटी मार्केट में अगर करेंगे तो यहाँ पे भी लगभग आपको 8 टू 10 टाइम एक्सपोजर मिल जाता है। तो इसका मतलब आपका रिस्क वहां पे भी 8 टू 10 टाइम है, तो रिस्क भी है बड़ा, एज वेल एज रिवॉर्ड भी बड़ा है। नॉट ओनली रिस्क नहीं बढ़ा है, रिवॉर्ड भी बढ़ा है वहां पे। तो करेंसी मार्केट में भी काम कर सकते हैं, तो वहां पे भी 8 टू 10 टाइम आपको मिलता है। ऑप्शन में लगभग 40 टाइम रिवॉर्ड रेशियो होता है। ऑप्शन सेगमेंट तो टोटली डिफरेंट सेगमेंट, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं और ऑप्शन का मैं बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे लगभग 40 टू 50% आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉफिट, इसमें काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको लॉस फिक्स्ड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन उसमें कैसे करना है, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन करना है, तो वो हम देखेंगे कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन वो सेपरेट वीडियो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर उसके बाद हम देख लेंगे उसको। अभी फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो कैश का मार्केट, और कैश मार्केट भी समझ लेंगे। जितना हम ज्यादा लीवरेज लेंगे उतना ही रिस्क को भी हम इंक्रीज करते जाते हैं। इंक्रीज लीवरेज अगर इंक्रीज होता है तो रिस्क एपेटाइट भी आपका उतना ही बढ़ते जाता है हमेशा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। अभी कैश सेगमेंट को समझते हैं। व्हाट इज द कैश सेगमेंट? कैश सेगमेंट क्या है? ये आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा मार्केट है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। आपका पैसा आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंट्राडे में भी यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकता है, तो मैं वो भी आपको आज बता दूंगा। आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। आपका जितना कैपेसिटी है उतने शेयर्स में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपके ऊपर बंधन नहीं है कि आपको 100 शेयर लेना पड़े। जैसे फ्यूचर मार्केट में आपको लॉट साइज है 500 का, 1000 का, 3000 का, एक लॉट में ही हमको लेना पड़ता है। और लेकिन यहाँ पे ऐसा बंधन नहीं, आपके पास जितना फंड है, वो जितना आपके अकाउंट में फंड है उतना ही आप माल खरीद सकते हो, जितने इक्विटी आप खरीद सकते हो उतने ही शेयर आप कर सकते हो, और भाव आने पे आप उसको बेच सकते हो। एकदम वेरी सिंपल, बहुत इजी मैं आपको एकदम बताता हूँ। ये लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। जो लोग पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जिनके पास फंड पड़ा हुआ है लेकिन रिशफल करना है, या जॉब करते हुए कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। काम कर सकते हैं। बढ़िया से एक पोर्टफोलियो बना के 8 से 10 कंपनी के पोर्टफोलियो में अगर आपका जो निफ्टी 50 की जो अच्छी कंपनीज है, तो उसमें भी अगर आप 10 कंपनी का अच्छा पोर्टफोलियो बना लो और उसमें भी अगर फंड रिशफल करो, तो भी एक अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है। ये मार्केट बहुत पेशेंस का मार्केट है। यहाँ पे पेशेंसली आप ट्रेड के साथ आप अगर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। डेफिनेटली इसमें आप अनबिलीवेबल रिटर्न आपको मिल सकते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों। अभी जैसे कि ये मैं बताता हूं, एक नॉर्मल चार्ट है। जैसे कि हम एक स्क्रिप्ट लेते हैं ICICI बैंक। समझो मुझे ICICI बैंक खरीदना है। अब जैसे ICICI बैंक का एक स्क्रिप्ट है, मैंने 310 पे कुछ समझो मैंने 310 पे मैंने 300 शेयर्स खरीद लिए।
अब 310 शेयर मैंने अगर 310 में अगर मैं खरीदता हूं तो उसका कैपिटल कितना लग जाएगा मुझे? अगर मैं कैश मार्केट में काम करता हूं, मैं एक्सपोजर नहीं लेता हूं, तो लगभग 310 इंटू 300 शेयर अगर मैं बाय करता हूं तो मुझे 93,000 का कैपिटल लग जाएगा। और मैं 10 रुपए आने के बाद इसको अगर मैं बेच देता हूं, मतलब 320 रुपए में इसको मैं बेच देता हूं, तो क्या हो जाएगा ये? तो मुझे एक शेयर पे कितना पैसा मिल रहा है? 10 रुपए मुझे मिल रहा है। एक शेयर पे मुझे कितना रुपए मिल रहा है? 10 रुपए मिल रहा है। अगर मैंने 300 शेयर्स खरीदे तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है? 300 का प्रॉफिट हो सकता है। तो 300 के प्रॉफिट के लिए मेरे जो होता है, मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था तो उसमें मुझे फंड कितना लगा? हाँ, तो मुझे लगभग 90,000 का फंड लगा और तकरीबन तकरीबन मैंने इसमें 3% कमा लिया। तो ये इस तरीके से अभी सीएनसी ऑर्डर क्या होता है? सीएनसी ऑर्डर का मतलब होता है कि मेरे पास जितना फंड है उतना ही फंड का मैंने माल खरीदा। सपोज 310 में मैंने खरीदा, 2 दिन 3 दिन के हो सकता है कि 310 से वो नीचे आ गया, 300 रुपए आ गया है, तो 290 आ गया है, तो मैं वेट कर सकता हूं। मैंने कोई एक्सपोजर यूज नहीं किया, मेरे डीमेट में मेरे शेयर्स पड़े हुए हैं। जब भी रेट आगे बढ़ेगा, अभी सोचना है कि मैं काम मुझे कैसे करना है वो डिफरेंट पार्ट है, लेकिन मैं जब रेट आ जाएगा तब मैं इसको बेच सकता हूं। मैंने कोई एक्सपोजर, मैं आराम से चैन की नींद ले सकता हूं और सीएनसी ऑर्डर में मैं रिक्वायर फंड मेरा लगेगा। अब यही स्क्रिप्ट को अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूं तो क्या होगा? सेम स्क्रिप्ट इंट्राडे में मैं खरीदता हूं, 310 शेयर्स में खरीदता हूं, 320 में मैं इसको बेच रहा हूं, 10 रुपए एक शेयर पे मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, 300 ही मैंने शेयर्स खरीदा है, लेकिन मेरा ऑर्डर क्या था? मेरा ये इंट्राडे का एमआईएस ऑर्डर था। अब एमआईएस का मतलब क्या था? आज के आज मेरा ऑर्डर, अगर मैंने माल लिया है तो मुझे आज के आज 3:15 बजे से 3:15 से 3:20 तक मुझे पोजीशन काटना ही है। अगर मैं तब पोजीशन नहीं काटूंगा तो आरएमएस एडमिन आपका पोजीशन काट देगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन काट के स्क्वायर अप कर देगा। अगर प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, अगर लॉस में तो आपका जो फंड है उसमें से लॉस माइनस करके आपका बैलेंस, लेकिन पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। लेकिन अब इसके लिए फंड कितना लगेगा? यहाँ पे आपको, अगर आप इंट्राडे में एमआईएस ऑर्डर अगर डालते हैं तो यहाँ पे 15 से 20 टाइम का इंट्राडे के लिए आपको एक्सपोजर मिलता है। तो मतलब ये 300 शेयर्स खरीदने के लिए मुझे कितना फंड की जरूरत पड़ेगी? हाँ, तो मुझे 5 से 6 हजार रुपए में भी मैं 300 शेयर्स खरीद सकता हूँ। और हो सकता है कि 320 में नहीं बेचा, मैंने इसको 315 में ही बेच दिया तो 5 रुपए मिल गए, फिर भी मुझे 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? 5 से 6 हजार मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, लेकिन उसमें मैंने 1,000-1,500 रुपए मैंने कमा लिए। तो जब मेरे पास अगर फुल टाइम है और मैं पूरा दिन अगर काम कर सकता हूँ तो मैं इंट्राडे में भी काम कर सकता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी काम कर सकता हूँ। अगर मैं इंट्राडे में काम करता हूं तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है, मुझे पता लग रहा है कि नहीं मार्केट टेक्निकली नीचे जा रहा है, अगर मेरा चार्ट, मेरा एनालिसिस अगर मुझे बोल रहा है कि यहाँ से सेल होने वाला है और मैं छोटा ही चार्ट देख रहा हूँ, मतलब 15 मिनट का चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ और सब वो रिलायंस में मुझे सेल आ रहा है, तो 1050 में अगर समझो मुझे सेल कॉल आ रहा है तो मैंने यहाँ पे बेच दिया एमआईएस ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे एमआईएस ऑर्डर मैंने 10,005 बेच दिया और 10,025 जैसे रेट आया नीचे तो मैंने उसको 3:15 बजे से पहले मैंने उसको बेच भी दिया। अगर समझो ये मेरे पास क्वांटिटी कितनी थी, समझो मेरा यहाँ पे क्वांटिटी था लगभग 500 शेयर्स मैंने यहाँ पे बेच दिए थे। अब 500 शेयर्स का अगर मैं हिसाब करूं तो 500 शेयर्स इंटू 1050 में अगर मैंने इसको बेचा है एमआईएस में तो 5,25,000 का माल था। इसको अगर मैं ये कर देता हूं तो मुझे ये माल कितने में आया? 5,25,000 का माल, ये 5,25,000 का जो टोटल मेरा वॉल्यूम था, 5,25,000 का वॉल्यूम, अगर इसको करता हूं तो मुझे ये 25 से 26,000 का मुझे 25 से 26,000 रुपए लगे। 26,000 में मैंने 26 से 30,000 मैक्सिमम मेरा इन्वेस्टमेंट होगा और 26,000 मुझे इन्वेस्टमेंट लगी। मैंने माल को सेल किया, नीचे पहले बेच दिया और नीचे आके इंट्राडे में। हाँ, लेकिन आप इसमें पोजीशन कैरी नहीं कर सकते, ओनली इंट्राडे, एमआईएस शॉर्ट आप इंट्राडे में कर सकते हो, लेकिन पोजीशन आपका कैरी नहीं होगा। शॉर्ट आप कर सकते हो लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए। लेकिन आपको अगर कैरी करना है पोजीशन तो आपका ऑर्डर सीएनसी ऑर्डर ही होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, कैश मार्केट में इसी तरीके से काम होता है। और मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अगर अब ट्रेडिंग अगर करनी है और लॉन्ग टर्म करनी तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको ट्रेडिंग कैसे करना है। एक्चुअली आप किस टाइप के ट्रेडर हो? आप इंट्राडे ट्रेडर हो, मतलब इंट्राडे का मतलब हो गया मुझे आज ही ट्रेड करना है, आज ही लेना भी है और बेचना, या बेचा है तो मुझे आज ही खरीदना है, मतलब कल के लिए कुछ भी रखना नहीं है।
तो मुझे 15 मिनट का चार्ट अगर मैं फॉलो करता हूं, मेरे लिए सफिशिएंट चार्ट है, इसमें बीफ सॉस कम आ जाएंगे, तो 15 मिनट का चार्ट को आपको फॉलो करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो 2 या 3 दिन के लिए, तो आपको आवरली या 4 आवरली चार्ट को अगर फॉलो, अब 4 आवरली चार्ट में आप 4 से 5 दिन भी रुक सकते हो, आवरली चार्ट में आप 1 से 2 दिन या 3 दिन भी रुक सकते हो, डिपेंड करता है मार्केट रेंज बाउंड मोड में है या रैली मोड में है, मैं वो भी आगे आपको बताता हूं। तो ये दोनों चार्ट आप फॉलो कर सकते हो शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन क्रिएट करना है 15 दिन 20 दिन या 1 महीना या 2 महीना, अगर रैली में चल रहा है तो आप 2-2 महीना 3-3 महीना भी आप पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो, डिपेंड्स। मैं अभी चार्ट में आपको आपका चार्ट क्या बता रहा है, आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बता रहा है, आपका ऑब्जर्वेशंस आपको क्या बता रहा है। तो ये जब भी वो आप मेरे सारे एडवांस प्रॉफिट प्लस के स्ट्रेटेजी आप 6 के 6 वीडियो आप रट्टा रट्टा मार लीजिए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डेली का चार्ट भी आप इसमें आप फॉलो करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। जो डेली नहीं बैठ सकते दिन भर मार्केट में, वो डेली या 4 आवरली चार्ट पे अगर काम करते हैं तो उनको कल के लिए पता हो जाएगा कि कल क्या करना है, कल कौन से स्क्रिप्ट में काम करना है, ये उनको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाती है। अगर आप एमआईएस 15 मिनट का चार्ट पे अगर ट्रेड करो तो आप कल के लिए कल आपका ट्रेड खुला नहीं रखना चाहिए आपको। अगर एमआईएस अगर ऑर्डर ही आपने एमआईएस डाला तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको स्क्वायर अप कर ही देगा। लेकिन अगर एमआईएस नहीं है, सीएनसी डाला और आपने छोड़ दिया उसको कल के लिए, तो लेकिन आपने बहुत छोटा चार्ट देखा तो ये कल की संभावना बहुत चांसेस आर वेरी लेस कि ये कल ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, रेट टू रेट खुलेगा, गैप डाउन गैप अप होगा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर लॉस भी हो रहा है एमआईएस में तो आप छोटा मोटा लॉस बुक करके आप बाहर निकल जाओ, कल के लिए पोजीशन फ्रेश पोजीशन में फिर से काम कर लेना। तो दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। 2 टाइप की ऑर्डर्स होती है, आप ऑर्डर समझ लीजिए। एक एमआईएस ऑर्डर होता है जो इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको एमआईएस सिलेक्ट करके ऑर्डर डालना है। ये एमआईएस का ऑर्डर मतलब यहाँ पे अगर एमआईएस करके आप ऑर्डर डालते हो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको 15 से 20 टाइम का लिमिट मिल जाता है इंट्राडे के लिए, और आपका 3-20 15 3-20 या 3-20 को आपका पोजीशन आरएमएस एडमिन अगर है तो आपको काट भी देता है। अगर आप सीएनसी ऑर्डर रखवाते हो, डिलीवरी या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लिमिट नहीं मिलता है, आपको उतने ही शेयर्स मिलते हैं जितने आपके अकाउंट में फंड है, उतना ही आपका उतने आप शेयर्स खरीद सकते हो, उतनी इक्विटी आप खरीद सकते हो। लेकिन आप जब आपको डिलीवरी आप जब तक चाहो उसको रख सकते हो आपके डीमैट अकाउंट में। तो दोस्तों ये हो गया कैश मार्केट में यही तरीके से काम कर सकते हैं। आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेना है, 8 से 10 कंपनी का पोर्टफोलियो बना लेना है और उसी में आपका फंड को रीशफल करते रहना है। कैसे करना है और आपको एडवांस प्रॉफिट प्लस किस तरीके से हेल्प करेगा मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको पैसा कमाना है तो ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको आपका पैसा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी कभी जरूरी नहीं कि रोज आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हो, 4 आवरली चार्ट देखते हो, तो आपको रोज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। 2 या 3 दिन 4 दिन में एक बार अपॉर्चुनिटी, डेली में आपको 8-8 10-10 दिन के बाद एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आपका 8 से 10 क्रेडिट में आपका पैसा अगर रिशफल होगा तो आपके लिए आसानी से आप ट्रेड भी कर सकते हो। और आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपका कैलकुलेशन, आपका टेक्निकल एनालिसिस, जो टूल्स मैंने दिए हैं वो है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको अगर फॉलो करके करेंगे तो एज वेल एज मिनिमम स्टॉप लॉस में आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं पूरे साल भर में। कैश मार्केट में अगर कैश मार्केट में आप सीएनसी ऑर्डर में अगर इक्विटी कैरी भी करती है पोजीशन को, तो भी आप 30 to 40%, इवन दो अगर अच्छी मार्केट का सिनेरियो रहा तो आप 40% 50% मोर देन दैट भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, आपका फंड को बढ़ा सकते हो। ये मार्केट की ताकत है, कैपेसिटी है। मार्केट बहुत बड़ा, वास्ट एंड वाइड है, इसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये चार्ट है दोस्तों, ये चार्ट में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसे ये मेरा एक पोर्टफोलियो है, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ्यूचर्स की एंड कैश की मैंने स्क्रिप्ट लगा के रखी, मैं आपको कुछ पढ़ के भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, कैनरा बैंक है, फेडरल बैंक है, मुथूट फाइनेंस है, रिलायंस, आईओबी है, इंडिया बुल हाउसिंग, आईआरसीटीसी है, एसबीआई है, टाटा मोटर्स, बायोकॉन है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, डिवाइस लाइफ, एचडीएफसी, हिंदू लीवर, इंडसइंड बैंक, इन्फी, नेस्ले, टीएल, टीसीएस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर, ये सारे फ्यूचर से बंधन बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर, सिप्ला, इंडिगो, लुपिन, सन फार्मा, सन टीवी, टाटा केम, जिल, ये मेरा पोर्टफोलियो। तो लगभग 45
स्क्रिप्ट है। इसमें कुछ स्क्रिप्ट फ्यूचर्स की है, कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स की है। तकरीबन तकरीबन 30 स्क्रिप्ट का मेरा 30 स्क्रिप्ट का कुछ कमोडिटीज भी है, लेकिन मेरा एक 25 स्क्रिप्ट का एक मेरा पोर्टफोलियो है। और ये 25 स्क्रिप्ट में ही मैं मेरे पैसे को मैं हमेशा रिशफल करता हूँ और बहुत अच्छे से रिशफल करता हूँ, बड़े शांति के साथ। और ये एडवांस प्रॉफिट प्लस आपको उसमें बहुत बढ़िया हेल्प करता है। दोस्तों ये एडवांस प्रॉफिट, जैसे अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट आपको दिख रहा है, ये डेली का चार्ट है। ये डेली का चार्ट मतलब क्या हो गया, ये एक दिन का एक कैंडल है, एक दिन का एक कैंडल है। यहाँ पे ये आपको सेल बता रहा है, देन यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक सेल आ गया, ये रिट्रेसमेंट हो रहे हैं। अभी भी ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है। अभी यहाँ पे जो इंडिकेटर्स यूज किए हैं, जैसे हाइकेनेसी, मूविंग एवरेज, ये चैनल, मिडल चैनल, मैगडी, स्टॉकेस्टिक, इनके सबके फंक्शंस, ये काम कैसे करते हैं, हाउ टू, ये काम कैसे होता है, ये सारा वो 6 के 6 वीडियोस में डिटेल में मैंने रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेंडी मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, रैली मोड में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सारा डिटेल मैंने वहां पे डीपली एक एक वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट बना के मैंने ऑलरेडी दिया हुआ। मैं खाली ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट में यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यही चार्ट को मैं अगर 15 मिनट इंट्राडे के लिए करता हूँ, तो इंट्राडे का चार्ट है तो ये रेंज बाउंड मार्केट है, तो यहाँ से आपको इंट्राडे के लिए इतना ही छोटा छोटा मूवमेंट मिलते जाएंगे। इंट्राडे के लिए आपको बहुत बड़ी मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 15 मिनट के लिए रिलायंस देखते हैं, रिलायंस का चार्ट है। जैसे रिलायंस यहाँ से ब्रेकआउट में है, तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट बन गई इंट्राडे के लिए, अच्छा खासा यहाँ पे एक बार बाय में पैसा बना लिया, एक बार यहाँ पे आप सेल में पैसा बना सकते हो। ये मार्केट कौन सा मार्केट है, ये रेंज बाउंड मार्केट। देखो मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है। आपका ये दोनों चैनल के अंदर अगर मार्केट ट्रेड करे तो रेंज बाउंड मार्केट है, और ये बहुत चॉपी मोड में चल रहा है। ये चॉपी मोड में चला, चॉपी मोड के बाद एक ब्रेकआउट आया तो एक अच्छी रैली बन गई, अच्छा प्रॉफिट बना लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे काम होता है। कुछ और देख लेते हैं, लुपिन देख लेते हैं, लुपिन में किस तरीके से काम होता है। लुपिन में ब्रेकआउट में चल रहा है, एक रैली बनी इंट्राडे में, ये रिट्रेसमेंट हो गई, अगेन यहाँ पे फिर एक रैली बनी, तो आपको इंट्राडे में छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन यही चीज को अगर आप रैली मोड में करोगे, इसको 4 आवरली चार्ट पे अगर फॉलो करोगे या आवरली चार्ट में करोगे, तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन मिल जाएंगी। जैसे एक बाय का ये बड़ी रैली बनी, अभी फिर लुपिन में बाइंग बन रही है, तो ये ब्रेकआउट का कॉल हो गया, तो इसको अभी आप इसको कैरी कर सकते हो। ये अगर यहाँ पे बाय में तो आपका स्टॉप लॉस अभी भी मेंटेन है, तो ये और ऊपर जाएगा, मतलब आप आराम से आपका पैसा बना सकते हो। पैसा पूरा बनने के बाद में आप आपका पोजीशन को एग्जिट कर लो, जब भी आपको पूरा सिग्नल आएगा कि बस अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस प्रॉपर ले चुका है, वो स्ट्रेटेजी में आपको दिखाई दिया है, बताया है पूरा, और प्रॉफिट बुक करके आप बाहर निकल जाओ। अगेन जब रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या है, मैं आपको इसका ब्यूटी बताता हूँ। एटलीस्ट क्या होगा, समझो अभी यही चार्ट को मैं इसको डेली में अगर मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ चार्ट को, अब डेली का चार्ट अगर मैं इसको आपको बताऊं, तो एटलीस्ट वर्स्ट ना दोस्तों, ये रैली जो चल रही है, सेल की रैली चल रही है, तो यहाँ पे सेल की रैली में आप एटलीस्ट बाय का पोजीशन आपका क्रिएट नहीं करोगे। जैसे मैं आपको पीएल का ग्राफ देख लेते हैं, जैसे ये सेल चल रहा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप बाय का पोजीशन नहीं क्रिएट करोगे। आपको पता है कि रेंज बाउंड मार्केट बता रही है, तो ब्रेकआउट सेल में जस्ट आप वेट कर सकते हो, इसीलिए स्ट्रेटेजी को आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर जो चीज नहीं समझ में आती है, तो आप वो सारी चीजें, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स है, हमारे एसोसिएट्स है, आप उनको भी पूछ सकते हैं, यार ये सिनेरियो में कैसे काम करना है, ये सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो आप धीरे धीरे इसको, ये प्रैक्टिस का पार्ट है, ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, इसको आपको बहुत बारीकी से एक बार स्टडी करना बहुत जरूरी। इसमें सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर जितना आपकी समझ ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप काम कर सकते हैं। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़े, अगर ये चार्ट को मैं 15 मिनट का चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये इंट्राडे के लिए काम में आ जाएगा। इंट्राडे में एक बार एक सेल कॉल बना, एक बार ये बाय कॉल बना, तो आपके आराम से छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे काम करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डालने हैं, तो आपकी ज्यादा करने की कुछ जरूरत होती नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बड़े आराम से यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो मुझे पता चल गया सपोर्ट रेजिस्टेंस में कि यहाँ पे क्या है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये यस्टरडे हाई को, यस्टरडे लो को ब्रेक कर दिया है, अगेन ऊपर जा रहा है, तो आपको एक एक लेवल भी पता चल जाएगी कि नहीं यहाँ पे
चैनल इटसेल्फ एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसका फंक्शंस क्या है, ये वीकनेस में क्या काम करेगा, रैली मोड में कैसे काम करता है, ट्रेंडी मोड में कैसे काम करता है। और तो और बड़ी बात, समझो हम लोग पीएल का ग्राफ देख रहे हैं और पता चला अपॉर्चुनिटी, रिलायंस में अपॉर्चुनिटी आके निकल भी गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनालिसिस का एक विंडो दिया हुआ है। आप एनालिसिस में जाके आप यहाँ पे डेट सेट कर लीजिए कि 24 तारीख, हमने 24 तारीख सेट कर ली, फ्राइडे 24 टू 24 हमने ग्राफ सेट कर ली कि मुझे आपको सिर्फ आवरली कॉल चाहिए, तो आपने आवरली कर लिया। आपको लगा कि नहीं मुझे 15 मिनट की कॉल ट्रेडिंग करना है, तो 15 मिनट में आप सेट कर दिया। करने के बाद आप एक्सप्लोर कर दीजिए इसको, और बोल दिया आपने इसको कि रन एवरी 5 मिनट, तो एवरी 5 मिनट में ये ऑटो स्कैन करेगा और आपको लिस्ट बना के देगा कि सर प्रॉफिट प्लस का बाय का सिग्नल कितने स्क्रिप्ट में आया है, प्रॉफिट प्लस का सेल का सिग्नेचर कहां पे आया हुआ है, ब्रेकआउट का शॉर्ट कहां पे है, और ब्रेकआउट कवर कहां पे, मतलब ब्रेकआउट का बाय कहां पे है। ये सारा चीज आपको बड़े आराम से हर 5 मिनट में कैलकुलेशन करके आपको लिस्ट बनाते देते जाएगा। आपको देखना करा लिस्ट में, जैसे अभी आया ये है सिप्ला, हम लोग देख रहे हैं दूसरा का सिप्ला, अगर बटन दबाओगे आपको पता चल जाएगा। आपको लगा क्या है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, अरे सेल आया एचडीएफसी बैंक का, इन ये क्या है, हाँ लीवर है, तो यहाँ पे इसका सेल का ब्रेकआउट का सेल आया है, ब्रेकआउट का सेल आ रहा है, तो आपको इंटरडे के लिए भी मिल सकता है। आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है, आप इतना सारा स्क्रिप्ट है, स्टडी करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको, मैं 45 स्क्रिप्ट का स्टडी करने को आपको कितना वक्त लगेगा सर, बहुत कई घंटे लग जाएंगे आपको पूरा 45 स्क्रिप्ट का स्टडी करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे आवरली में ट्रेडिंग करना है, मैंने आवरली सेट कर दिया या मैंने 4 आवरली सेट कर दिया टू 40 मिनट्स, ओके, एंड देन जस्ट क्लिक वन बटन, और हर 5 मिनट बाद वो चेक करके बोल देगा कि बोलते यार 4 आवरली में लॉन्ग टर्म, मतलब 2-3 दिन के लिए हम लोग रख सकते हैं, 4 दिन के लिए, ऐसे ऐसे बैंक बाय में है, देखते हैं। फिर हम लोग एनालिसिस कर, अपॉर्चुनिटी आने के बाद अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं, जैसे 4 आवरली में एक बार ये अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा खासा, देखो इसका अमाउंट कितना होगा, 324 में एक बाय था, 383 में चला गया है, 383 में चला गया है, मतलब बाय कितने में था, 326, 81, लगभग 40 रुपीज का डिफरेंस। डेट 4-7 तारीख को टारगेट अचीव किया, 17 तारीख को, 17 और 7 10 दिन पोजीशन आपका सिस्टम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 दिन में आपको 40 रुपए देके 30 रुपए देके जाएगा, 20 रुपए देके जाएगा, और इट्स वेरी गुड प्रॉफिट। सेल में आपका पोजीशन लेना है, आपको सिर्फ बाय ही काम करना है, क्योंकि आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, इंटरडे में आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर पोजीशन कैरी करनी है, आवरली या 4 आवरली या डेली का चार्ट है, तो आपको सिर्फ बाय के कॉल करने, सेल का कॉल आ रहा है तो जस्ट वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। तो आपको पता चल रहा है आपका फंड है, आप रिशफल करते रहो, बाय आया प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकलो, अगेन रोज आके आप चेक करो, आपका यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं आपके लिए। तो ये सारा काम इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो, आपका जो घंटों का काम मिनटों में होता है। देखिए जैसे हम लोग युद्ध में जाते हैं तो सारे टूल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम सारी हमारे पास में होती है, तभी हम जाके अच्छा युद्ध कर सकते हैं। तो सेम चीज है, अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो आपके पास अच्छे टूल्स का होना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक सेल कर, एटलीस्ट वर्स्ट सिनेरियो में सर आप यहाँ पे आप बाय का पोजीशन क्रिएट नहीं करोगे, जस्ट वेट 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 वेट, आपका बाइंग यहाँ पे कहीं एक हाथ हो सकता है, ये बाइंग आपका हो सकता है, ये बाइंग, तो आपकी बाइंग का एवरेज भी बहुत अच्छा निकल आएगा, आपका बाइंग का एवरेज भी बहुत अच्छा निकल आएगा। आप बहुत टेक्निकली बहुत अच्छे से आप लॉन्ग टर्म भी अगर आपका होराइजन है तो बहुत अच्छा फंड को आप रिशफल यहाँ पे कर सकते हो। तो एडवांस प्रॉफिट प्लस आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको हेल्प कर सकता है, बहुत बढ़िया लेवल पे अगर आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टूल्स है। इसका मतलब ये नहीं है अगर स्ट्रेटेजी का सॉफ्टवेयर ये ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टकसाल चालू हो गया, इसको समझना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा और नॉलेज लेना पड़ेगा। वो नॉलेज सारा वीडियोस में मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत डिटेल में नॉलेज दिया जाता है। तो दोस्तों कैश मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं और उसमें एडवांस प्रॉफिट प्लस का रोल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।